युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के श्री कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया इसकी महिमा का वर्णन करें। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह पवित्र दिन इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यदि उसके पूर्व जनों का नरकलोक में पतन हो चुका हो तो वे मुक्त हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, इस एकादशी की महिमा का श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। सतयुग में महिष्मतपुरी नामक राज्य का राजा इंद्रसेन परम यशस्वी पवित्र था, जिसने अपने शत्रुओं का संहार कर दिया था। राजा अपनी प्रजा का संरक्षण करता था, इसीलिए वह स्वर्ण, अन्न, पुत्र, पौत्र आदि से संपन्न था। वह भगवान श्री विष्णु का महान भक्त था। विशेषतः वह मेरा नाम गोविंद गोविंद का उच्चारण कर अत्यंत आनंदित होता था। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने स्वयं को शुद्ध भक्तिमय जीवन के प्रति समर्पित कर दिया और वह अपना अधिकाधिक समय परम सत्य का ध्यान करने में लगाता। एक दिन राजा इंद्रसेन ने अपनी प्रजा की अध्यक्षता कर रहे थे। तभी उन्होंने शंख के समान श्वेत तथा बिजली की भांति देदीप्यमान श्री नारद मुनि को आकाश मार्ग से आते देखा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी द्वारा उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने श्री नारद मुनि के चरण पखार कर उनका सम्मान किया। फिर श्री नारद मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग सुदृढ़ हैं? क्या आप प्रजा के बारे में सोचते हैं? क्या आप परम भगवान श्री विष्णु की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे संतों में श्रेष्ठ, आपकी करुणा कृपा की छत्र छाया में सब कुशल है। कृपया अपने आने का कारण बताएं। श्री नारद मुनि ने बताया, जब मैं ब्रह्मालोक से यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मेरी विनम्र पूर्वक प्रशंसा की। तब मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में पाया, क्योंकि वो अत्यंत धार्मिक थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत के समय से पूर्व ही पारण कर लिया था, इसीलिए उन्हें यमलोक जाना पड़ा। आपके पिता ने मुझे आपके लिए संदेश दिया है कि हे पुत्र, कृपया इंदिरा एकादशी का पालन करना, ताकि अपने पूर्व जन्म के इस पाप से मुक्त होकर स्वर्ग की ओर जा सकूं। श्री नारद मुनि ने कहना जारी रखा, हे राजन, मैं केवल यह संदेश देने ही आपके पास आया हूं। आपको केवल इंदिरा एकादशी का पालन कर अपने पिता की सहायता करनी चाहिए, ताकि पुण्यशाली होने पर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर सके। राजा द्वारा इंदिरा एकादशी के विषय में जिज्ञासा करने पर श्री नारद जी ने उन्हें बताया, यह एकादशी अश्विन मास के श्री कृष्ण पक्ष में आती है। दशमी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। ध्यान रहे कि इस दिन में एक से अधिक बार भोजन ना खाएं, भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः यह संकल्प लें कि आज मैं पूर्व उपवास करूंगा और इंद्रिय विषयों का त्याग करूंगा। हे कमल नयन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए। अपराह्न में श्री शालिग्राम शिला की उपासना करें। योग्य ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर सामर्थ्य अनुसार दान दें। फिर अपने पूर्वजों को अर्पित भोज्य पदार्थों को सूंघें और गाय को अर्पित करें।
संपूर्ण रात्रि भगवान केशव की धूप, अगरबत्ती, पुष्प सहित उपासना में संलग्न रहें। फिर शयन करें। प्रातःकाल द्वादशी के दिन भक्ति भाव से श्री हरि की उपासना करें, सेवा करें। फिर ब्राह्मणों को उन्नत भोजन करवाने के उपरांत संबंधियों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार यदि आप संयमित इंद्रियों से इंदिरा एकादशी का पालन करेंगे तो आपके पूर्वज निश्चित ही उन्नत लोकों की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर श्री नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने श्री नारद मुनि के निर्देशानुसार व्रत का पालन किया। उसके पुण्य के फलस्वरूप आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और उनके पिता यमराज के लोक से मुक्त हो गए और उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में राजा ने स्वयं अपने पिता को गरुड़ पर सवार होकर भगवान श्री हरि के धाम को जाते देखा। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है, जिसके पालन से राजा इंद्रसेन अपना शासन करके वैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार ब्रह्मावैवर्त पुराण से इंदिरा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, हरि बोल। एकादशी महिमा की जय हो।